हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 14.4 एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं। और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का स्क्रीन पर है। क्या दिया है देखो, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। ठीक है जी, 10 मैचेस का एक डेटा हमको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए भाई, इसमें बोलता है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। करेक्ट है। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं मीन की। मीन को डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार ये लगाकर, ये ठीक है, ऐसे इसको करते हैं डिनोट। मीन कह लीजिए या फिर इसको एवरेज भी हम बोल सकते हैं, किसी भी चीज का एवरेज निकालना। फॉर्मूला क्या होता है इसका देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या चीज है, हम यहां क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो स्कोर है हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी का तो हो जाएगा यहां से लेके यहां तक सम, और नीचे क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी बार हमने किसी चीज को या स्कोर को ऑब्जर्व किया। टोटल 10 बार ऑब्जर्व किया है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए हैं, 10 हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो सम की बात कर रहे हैं तो इसका सम करवा दीजिए यहां से लेके यहां तक। 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 5 14, 15, 15 और 6 21 और 7 28, तो 28 तो आ गया ऊपर। और कितनी बार हुआ है टोटली, ऐसा 10 टाइम्स हुआ है। ठीक है जी, तो यहां से x बार की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 10 है, नीचे 0 है, तो ऊपर जाएगी ये 2.8 हो जाएगा। मीन हमारा निकल चुका है 2.8। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अब देखिए, जैसे कि किसी मैच में तो ज्यादा गोल कर दिए उन लोगों ने, ठीक है, किसी मैच में कम, किसी में एक भी नहीं हुआ, तो टोटल नंबर इनका जो भी है ना, प्लस करके जो भी ये नंबर ऑफ गोल्स आएंगे टोटल, मीन निकालने का मतलब ये होता है कि अगर उस टोटल को हर एक मैच में बराबर बराबर बांटा जाए तो कितना आएगा, वही होता है मीन या फिर एवरेज। ठीक है, चलो, अब उसके बाद जो है यहां से अगर मीडियन की बात करें ना, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक मिड वैल्यू की वो बात करता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो जो भी हमको गिवन डेटा यहां पर दे रखा होगा ना, उसको लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग में लिख लीजिए भाई, सबसे पहले 0 1, आप चाहे तो डिसेंडिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, बट असेंडिंग में लिखना ज्यादा करके इजी रहता है। ठीक है, इसलिए इसको लिखते हैं ऐसा। तो 0 1 आ गया, फिर उसके बाद में 2 है, 2 कितनी बार आया हुआ, एक ही बार है 2 यहां पर। ठीक है जी, 3 कितनी बार आ रखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लीजिए भाई, कट गया ये, सॉरी, 4 2 बार है, 4 है हमारा 2 बार, और 5 1 बार है। ठीक है जी, सारा जो है डेटा हमारे सामने आ चुका है। अब उसके बाद में देखिए, यहां से इसको ये देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल है 10। हमको दे भी रखा है कि भाई 10 मैचेस हैं टोटल हमारे। ठीक है, अब देखिए 10 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कट जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक इवन नंबर। और जब भी मीडियन निकालते वक्त ऑब्जर्वेशन की जो नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन आए तो उस केस में फॉर्मूला होगा हमारा, देखिए, n अपॉन 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इस पूरे के अपॉन में 2।
अब ये n/2 और ये n/2 + 1 ये कौन सी टर्म है भाई? इसको ज़रा एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसको सोल्व करते हैं ज़रा एक बार। n से हम यहां डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? 10 है। तो 10/2, ठीक है, ये कट जाएगा तो फिफ्थ यहां से आ जाएगा, फिफ्थ टर्म। अब यहां से ये जो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, अब यहां चेक करेंगे कि पांचवी टर्म कौन सी बैठ रही है, ठीक है? 1 2 3 4 5 ये बैठ रही है जी हमारी पांचवी टर्म। तो यहां सीधा सीधा उठा के लिख देंगे, फिफ्थ टर्म आ गई हमारी ये। अब उसके बाद बारी आती है ये निकालने की, n/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म। ये तो 5 आने ही वाला है, ठीक है, 5 और 1 6, तो सिक्स्थ टर्म हमारी कौन सी बन जाएगी? जस्ट इसके बाद वाली, ये बनी हमारी सिक्स्थ टर्म, करेक्ट है? चलिए, सिक्स्थ टर्म कितनी आई? 3 आ चुकी है भाई। अब यहाँ उठा के इनकी वैल्यूज रख दीजिए। n/2 की जगह हमारा 3 आया था, n/2 + 1th की जगह भी हमारा 3 ही आया था। ये 6/2 और ये कितना आ जाएगा? 3। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो मीडियन हमारा आ चुका है कितना? 3। मीडियन कितना आ चुका है भाई? 3 आ चुका है कि नहीं? चलो, अब देखिए मोड की अगर हम बात करें, देखिए ये हमारे पास में पूरा डेटा दे रखा था, इसको देख लीजिए। यहां से मोड जब भी हमको कैलकुलेट करना हो, हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो वही हमारा क्या होगा? मोड हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, इस पूरे डेटा के अंदर सबसे ज्यादा बार हमारा 3 ही आया हुआ है। 3 कितनी टाइम्स आ रखा है? 4 टाइम्स आ रखा है। इसका मतलब मोड हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। करेक्ट है? जितना इतना सा काम करना था इसमें, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चल। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या दिया है देखिए। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100। 100 में से मार्क्स आए हैं, 15 स्टूडेंट हमको दे रखे हैं, ठीक है? 15 स्टूडेंट का ये डेटा हमको दिया हुआ है। अब इसमें वो क्या पूछता है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 चीजें यहां से वो पूछता है भाई, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले अपना मीन जो है कैलकुलेट करते हैं। मीन को डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार से, करेक्ट है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं भाई यहां, ठीक है? और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? अब ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमको यहां दे रखी है, इन सभी का सम निकाल लेते हैं, है कि नहीं? चलो, तो देखिए यहां से ये हो जाएगा 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 6 26, 28 और 4 32, 32, ठीक है, 32 और 6 38, तो 40, 40 48, 2 50 और 2 50 और 2 हो जाएगा 52, कैरी गया 5। 5 और 4 9 और 3 12 और 4 16, 16 और 5 21 और 4 25 और 6 31 और 5 36 और 4 40 और 9 49 और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ये 54, 54 और 9 54, 64 63, ठीक है भाई, 63 और 4 67, 67 और 4 71, 71 और 5 76 और 6 76 और 6 हो जाएगा 82। अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? ये ऑब्जर्वेशन कितने स्टूडेंट की गई है? टोटल 15 स्टूडेंट्स की, ठीक है? तो 15 स्टूडेंट्स की यहाँ पे टोटल क्या गया, ठीक है जी, ठीक है। और 6 90 पंजे चल जाएगा यहाँ पे 75, ठीक है, 75 और यहाँ कितना बचेगा? 5 और 2 ये हो जाएगा 7, तो 72 बचेगा, ठीक है, 72 बच जाएगा, 15 चौके 60 और फिर ये 12 बचेगा 0, फिर 12 15 120, तो यहां से x बार जो है हमारा आ गया 54.8।
ठीक है, मीन हमारा यहां से निकल चुका है। ठीक है जी, चलिए अब बारी आती है मीडियन निकालने की। मीडियन निकालने की बारी आती है, करेक्ट है। सबसे पहले तो इस डेटा को लिखो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? 39 हमको दिखाई दे रहा है यहां से, तो 39 को यहां से काट दो फिर। ठीक है, उसके बाद में आता है 40। 40 कितने टाइम्स यहां दिखाई दिया? एक और ये दो, 40 और 40 ये आ चुका है भाई। ठीक है, फिर 40 के बाद में 41 ये रहा, और कहीं है क्या? नहीं भाई। चलो जी, 41 भी खत्म हुआ। उसके बाद में कोई बड़ा नंबर, हाँ जी 42 है। चलो जी, 42 के बाद यहां पर आएगा 46। 46 और कहीं है क्या? नहीं है जी, तो 46 लिख लिया। फिर उसके बाद में देखिए 46 के बाद में यहां आएगा आपका 48, ये भी एक ही बार है। 48 के बाद में बारी आती है आपके 52 की। 52 ही है ना इससे बड़ा नंबर, तो 1 2 और ये 3, 1 2, अरे भैया ये लो। ठीक है जी, चलो अब उसके बाद में जो है 60 आएगा, करेक्ट है, 60 आ जाएगा, ये लो 60 आ गया। 60 के बाद में, अरे भाई 54 तो रह गया इधर। एक काम करते, 54 बचा हुआ है भाई अभी तो, ये लो। इससे पहले जो है 54 लिखो यहां। 54 और उसके बाद में आना था उसके बाद में आना था 60। ठीक है, 60 आ गया। फिर उसके बाद आएगा 62। 62 कट यहां से, करेक्ट है। फिर 96 और 98, 96 और 98 ये पूरा लिखा जा चुका है। ठीक है भाई, चलो अब ये लिखा जा चुका है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं भाई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं ना, कितना दिया हुआ है टोटल? टोटल दिया हमको 15, और ये क्या है? ये एक ओड नंबर है। ठीक है, ओड है ना नंबर, ये ओड नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं। ठीक है, चलो ओड वाली कंडीशन में जो मीडियन का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो क्या बनता है? n+1 इस पूरे के अपोन में 2th टर्म। ठीक है, और n क्या है? n अगेन यहां पर वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट है। चलो तो यहां से 15 और 1 16 अपोन में 2, यानी कि 8th टर्म यहां से निकल कर आती है। अब 8th टर्म जो है वो स्टार्टिंग से देख लीजिए कहां बैठेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारी 8th टर्म, जो कि क्या है? 52। तो मीडियन यहां से हमारा कितना आ गया? मीडियन आ चुका है हमारा 52। इतना सा इसमें काम था। ठीक है, चलो अब बचता है जी हमारा मोड। मोड कैसे निकालते हैं? देखिए ये पूरा डेटा दे रखा आपके सामने। ठीक है, इसमें वो नंबर देख लीजिए जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, वही हमारा आंसर है किसका? मोड का। अब देखिए भाई सबसे ज्यादा बार इसमें आया हुआ है 42, 40 तो 2 बार आया है, 3 बार यही आ रखा है भाई 52। तो यहां से सीधा सीधा बस ये लिख देंगे कि भाई मोड की वैल्यू कितनी है? 52 है। बस इतना सा काम है इसमें। ठीक है, चलो तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करके डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इफ द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 63, इस डेटा का हमको मीडियन इस बार ऑलरेडी दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए भाई मीडियन हमको इस बार दिया हुआ है, मीडियन कितना है? 63 हमको दे रखा है। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हमको दे रखी है, तो यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है भाई? ये
टोटल इसकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, जो कि आया हमारा एक इवन नंबर। इवन नंबर हमारा आ चुका है, ठीक है। अगर इवन नंबर आया तो उस केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ? n अपॉन में 2th टर्म प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। यही तो होता है कि नहीं? चलो अब देखिए भाई, n होता है हमारा यहां पे, n से डिनोट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, है कि नहीं? चलिए, तो 10 अपॉन में 2 करेंगे, यानी कि 5th टर्म तो आ जाएगी यहां आ जाएगी 6th टर्म अपॉन में 2। 5वें नंबर पर देख लीजिए कौन सी टर्म हमको दे रखी है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पर तो है ये, और भाई 6th नंबर पर है ये वाली टर्म, ठीक है। चलो, कितना कितना दिया? x और x प्लस में 2, x और x प्लस में 2 हमको दे रखा है कि नहीं? चलो, और मीडियन की वैल्यू क्या है? 63 है, तो 63 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 2, 2x प्लस में 2 हो जाएगा अपॉन 2। यहां से 63 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहां से कॉमन, x प्लस में ये 1 बचेगा ना, फिर तो यहां 1 है बच्चों ये, ठीक है, अपॉन में 2 है, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। फिर यहां से अगर हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू 63 माइनस 1, ये प्लस 1 इधर है तो वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 62, ठीक है। चलो, और x की ही वैल्यू हमको यहां फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या दिया है देखो, देखिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन एक साथ करने हैं, 4 और 5, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही जगह डाल दिए। 4th क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। ये डेटा आपको दे रखा है, इसका मोड अपने को फाइंड आउट करना है। तो सीधा सीधा इसमें से बता सकते हैं कि जो नंबर जितनी ज्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 18, 1 2 3, 3 बार हमारा 18 जो है वो आ रखा है। क्या और भी कोई नंबर है ऐसा? 14 देखिए, 1 2 3 और 1 4, इससे ज्यादा बार कोई और नंबर नहीं आया हुआ। इसका मतलब मोड कितना हो जाएगा? 14 यहां से हो जाएगा इसका, यहां से इसका मोड कितना होगा? 14 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन तो हुआ खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वाला, फाइंड द मीन सैलरी, मीन यानी कि एवरेज सैलरी निकालनी है ऑफ 60 वर्कर्स। 60 वर्कर्स अपने को यहां दे रखे हैं, ठीक है, ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको दे रखी थी, ये सेक्शन हमारा सैलरी वाला है, ये हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स वाला, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाली ये टेबल दे रखी है अपने को, ठीक है। चलो, अब देखिए भाई, मीन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि टोटल आता है हमेशा ऊपर, ठीक है। टोटल किसका आएगा? टोटल आएगा सैलरी का। टोटल 60 लोगों को, 60 वर्कर्स को कितनी सैलरी दी गई टोटल, ये तो आएगा ऊपर, है कि नहीं। और नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ वर्कर, कितने आदमियों में वो सैलरी बांटी गई है। ऐसे यहां से इसको निकालेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या टोटल सैलरी हमने कितनी बांटी, क्या इसका हिसाब अभी हमारे पास है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए 3000 यहां पर लिखा हुआ है, 3000 सैलरी बांटी गई किसको? 16 नंबर ऑफ वर्कर्स को। 3000 3000 3000 ऐसे करके 16 टाइम्स वो बटी है। कितनी बटी हमको तो नहीं पता जी। नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने मान लिया एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाली ये टेबल है, एफ मान लिया इसको, और सैलरी को मान लेते हैं हम एक्स। इन दोनों का करवाएंगे मल्टीप्लाई, तब जाके 16 आदमियों में कितनी सैलरी बटेगी, यहां इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, है कि नहीं। चलो, यहां से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आ जाएगा 48,000, 12 चौके 48, यहां से भी 48,000 आ जाएगा, और यहां से कितना आएगा देखो, यहां से आ जाएगा 50,000, ठीक है। चलिए, 8 छके 48, 48,000 तो यहां से आया, 6 7 जा 42, ठीक है, और यहां से 4 8 जा 32,
3 9 27, ठीक है, और ये तो 1 ही है, तो यहाँ पूरा ये 10,000 ऐसे ही बच जाएगा, है कि नहीं। चलो अब इसको जो है इसे करवा देंगे प्लस, यहां से हमको मिल जाएगी टोटल सैलरी, ठीक है। चलिए तो टोटल सैलरी हमको यहां से मिल जाएगी, कितना आ जाएगा, देखो 3 0 तो यहां पर एज इट इज रहने ही वाली है ये। अब इसके बाद की कहानी देखते हैं भाई, 8 और 8 16 और 8 ये 24 हो जाएगा, 24 और 2 24 और 4 24 और 4 28 और 7 28 और 7 होते हैं 35, तो कैरी जाएगा 3, 4 और 4 8 और 5 13 और 3 13 और 3 16 और 4 20 और 4 24 और 3 27 और 2 27 और 2 29 और 1 30, ये आ गया भाई, ठीक है। 3,50,000 ये टोटल सैलरी आई है, करेक्ट है। तो यहां से अगर मीन की बात करें तो टोटल सैलरी तो आएगी ऊपर, अपॉन में नंबर ऑफ वर्कर्स की संख्या आ जाएगी नीचे, जो कि कितनी दे रखी है, देखो टोटल सैलरी हम लोगों ने किस फॉर्मेट में निकाली है, एफ और एक्स की इंटू करके निकाली है। इसका टोटल, इसका मतलब यहां लिख सकते हैं सिग्मा, ये सिग्मा का ये जो है ना ये सिंबल, इसको सिग्मा बोल लीजिए या समेशन बोल लीजिए इसको, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि टोटल जो भी हमको दे रखा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस पूरे का सम, ठीक है। चलो तो यहां पर एफ और एक्स अपॉन में सिग्मा कितना एफ, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला सेक्शन दिया इस पूरे का सम कितना है, देखो 60 है कि नहीं। चलिए तो ये कितना हो जाएगा भाई 305, 3 0 आगे और अपॉन में कितना आ जाएगा 60, एक जीरो से एक जीरो यहां पर कटती हुई, अब कितना आएगा देखो इधर से 6 पंजे 30, 5 टाइम्स तो ये पूरा पूरा कटेगा, फिर यहाँ से ये नहीं कटेगा तो यहाँ से भाई उतार लेंगे एक ज़ीरो यहाँ, और फिर ये 6 8 48, 48 2 बचेगा, 6 तिया 18, फिर 2 3 3 ऐसे बचता रहेगा ये, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से जो है मीन जो है एवरेज हमारा कितना आया 5,083.33 रुपीज़, ऐसे करके वो आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो इसमें और कुछ पूछा था नहीं भाई, इसमें मीन ही पूछा हुआ था। देखिए डिफरेंट इसमें सैलरी का फॉर्मेट दिया हुआ था कि भाई 16 को इतनी दी गई, 12 को इतनी दी गई, ये सब। अब वो बता रहा है कि टोटल जो 60 वर्कर थे ना, इस मीन निकालने का मतलब यही तो होता है, मीन या एवरेज निकालना, कि अगर हर एक बंदे को, हर एक वर्कर को सेम सैलरी दी जाए तो वो क्या आएगी, वो आएगी ये, ठीक है 5,083, ठीक है जी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या दिया है देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कहता है, द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। सेंट्रल टेंडेंसी हम 3 तरीके से निकालते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। कहने का मतलब यहां से ये है कि जो डेटा हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है, उस पूरे डेटा को एक सेंट्रल वैल्यू, एक ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है सही वे में, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट पे देख लेते हैं अभी, द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक एग्जांपल हमको यहां पर बताना है। डेफिनेशन की अगर बात करें इसकी, मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर कब हो सकता है, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर क्लोज टू ईच अदर, जो डेटा हमको दे रखा हो ना उसकी वैल्यूज आसपास में ही हो, ठीक है। देखिए भाई जैसे कि एक एग्जांपल यहां से हम देख सकते हैं, अब कुछ भी यहां से एग्जांपल उठा लीजिए। लेट से हम मान के चलते हैं स्टूडेंट के जो मार्क्स आए, कोई टेस्ट हुआ होगा उसमें मार्क्स की बात कर रहे हैं। देखिए भाई एक दो तीन चार पाँच, ये 5 बच्चों के हमको मार्क्स यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन हमारा कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए भाई तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 5 और 2 7, 7 और 8 ये 15, 15 और 6 हो जाएगा 21,
कैरी 2 जाएगा, यहाँ से 10, 7 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31 और 7 38, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए जब इसको सोल्व करवाएंगे तो कितना, 5 7 ये 35 आ जाएगा, 35 यहाँ से ये 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, फिर 1 यहाँ से आ जाएगा आपका 5। तो मीन यहाँ से कितना निकला, देखो मीन यहाँ से आ गया 76.5। मतलब कि इस डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट यहाँ पर ये वैल्यू कर रही है 76.5। अब देखिए ये जो भी हमको बिखरा हुआ डेटा ये 5 स्टूडेंट का दे रखा था, इन सभी के ये आसपास की ही वैल्यू है कि नहीं। चलिए, तो मतलब कहने की चीज़ ये है कि इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि मीन हम तब कैलकुलेट करेंगे या कर सकते हैं उस किस केस में, जब डेटा जो है ज़्यादा पास पास में दे रखा हो, तो वहाँ पर मीन निकालना बेस्ट वे रहेगा। ठीक है, चलिए भाई सेकंड की बात कर लेते हैं। देखो, द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर मीन निकालना उतना अच्छा ना साबित हो। ठीक है, बट द मीडियन, अगर हम मीडियन निकाले उस केस में तो वहां पर वो एक अच्छी जो है अप्रोप्रिएट मेजर साबित होने वाला है। देखिए भाई, अगर एग्जाम्पल इसका देखें तो अगेन यहां पर हम बच्चों के मार्क्स की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो कोई सा और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। करेक्ट है, चलो एग्जाम्पल में लेट से भाई मान लेते हैं एक स्टूडेंट के 33 मार्क्स आए, कुछ नालायक किस्म का बच्चा था तो पढ़ता लिखता नहीं था ज़्यादा ये। ठीक है, चलो जी दूसरा इधर मान लेते हैं भाई 55, 72, 78 और ये 80 मान लिया। ठीक है, ये मार्क्स हमने बच्चों के मान लिए। करेक्ट है, अगर हम यहाँ मीडियन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही हमने लिख दिया है। चलो ठीक है भाई, अब यहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने काउंट करनी होती है ना, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 हो जाएगी। 5 कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है, और जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कैसी रहती है, ओड, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का, n+1/2, 2th टर्म। ठीक है, अब देखिए n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 प्लस में 1 6 अपॉन में 2, यानी कि थर्ड टर्म यहां से आती है। और थर्ड टर्म जब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कौन से नंबर की आएगी, 1 2 और 3, 72। 72 इस पूरे डेटा में ऐसी वैल्यू है जो ज्यादातर वैल्यूज के आसपास में है, बस कुछ एक को छोड़कर। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पे देख लेते हैं। मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर नॉट सो क्लोज, जो डेटा हमको दे रखा होता है उसके बीच में थोड़ी सी वेरिएशन ज्यादा होती है। ठीक है, और मीन में थोड़ा सा पास पास में होता है कि नहीं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। तो देखिए भाई, इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के समाप्त होते हैं। मैं अमित आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।